इस आयु तक मैं आपकी बनाई सीमाओं के बंधनों में बंधा रहा हूं, कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पिताजी, मैं अब केवल आपका पुत्र नहीं, आप मुझे शाक्यों का राजा बनाने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं, क्या परानुभव से स्वानुभव का मूल्य अधिक नहीं होता? आचार्य कौंडिन्य कहते थे, सही राजा वही होता है जो राज सिंहासन पर नहीं, प्रजा के हृदय में विराजमान हो। सिद्धार्थ, लगता है युवराज हम सबको अवाक करने पर तुले हुए हैं। भाई महाराज, अब युवराज को अनुमति दे ही दीजिए। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्यों? तो ढूंढो, कैसे? विद्रोह करो। किससे? सबसे। कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करो। नहीं कर सकता। वो मेरे पिता हैं। पिता ऐसे होते जो अपनी ही संतान को सीमाओं में बांधे। ऐसे होते जो क्षत्रिय बनाना चाहते हैं पर साहस से दूर रखे। तुम केवल स्वयं के बारे में सोचो सिद्धार्थ। राज्य की सीमाओं में रहकर तुम सम्राट कैसे बनोगे? नहीं बनना मुझे सम्राट। नहीं चाहिए कोई राजपाट। मत भूलो, मनुष्य कीर्ति से अमर बनता है और कीर्ति कर्तव्य पालन से बढ़ती है। पंख फूटते ही पंछी आकाश में अपना घोंसला छोड़कर उड़ते हैं। वन में पशु स्वतंत्र विचरते हैं तो तुम मनुष्य होकर क्यों बंधे हो? तोड़ दो सारे बंधन। मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा था, क्रोध सब कुछ कर सकता है। नहीं, तुम चले जाओ यहां से। मेरी तरफ दृष्टि करो, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने कहा चले जाओ यहां से। मैंने कहा मेरी तरफ दृष्टि करो। नहीं, मैंने कहा दृष्टि करो मेरी तरफ। नहीं, मुझसे दृष्टि मिलाओ सिद्धार्थ, मुझसे दृष्टि मिलाओ। पिताजी, एक बात कहूं? कब तक आप उन्हें वास्तविकता से और लोगों से दूर रखेंगे? अनुमति दे दीजिए। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। असित मुनि की भविष्यवाणी तुम नहीं जानती, अन्यथा ऐसा कभी न कहती। मैं जानती हूँ, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब तुम ही मार्ग सुझाओ, क्या करें? कुलगुरु वाचस्पति का कहना है कि ग्रहों के अनुसार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है। दूसरों की पीड़ा को वो तुरंत अपनी पीड़ा बना देता है और पीड़ा वैराग्य को जन्म देती है। वैराग्य को। कदाचित सत्य है, पर आज तक वो अकेले थे, अब मैं उनके साथ हूं। आप मुझ पर विश्वास करें। अपने पति को हर दुख से, पीड़ा से, हर चिंता से मुक्त रखना ही पत्नी का धर्म होता है। देव, गोपा बहू की बात सोचने योग्य है। आज तक वो अकेला था, किंतु अब गोपा उसके साथ है।
और ये सिद्धार्थ की भावनाओं को भली भांति समझती। आप गोपा पर विश्वास रखें, वो सब संभाल लेगी। हमें इतना तो करना ही होगा यदि हमें कपिलवस्तु को उसका पराक्रमी राजा देना है। ठीक है बहू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम्हें और युवराज को भ्रमण की स्वीकृति देता हूं। युवराज! आर्य! चन्ना, हाँ? रथ रोको। आर्य! 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 क्या हुआ गोपा? और तुम्हें क्या हुआ? अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए तुम। कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें हम। मैं अपने आप को रोक न सका, लड़ रहा था अपने आप से। क्या मांगा था मैंने? केवल इतना कि मैं शाक्यों की सीमाओं में घूमना चाहता हूं, और उन्होंने हाँ कह दी। पिताजी ने हाँ कह दी? हाँ। हाँ युवराज। और उन्होंने कहा? क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शाक्य देश में जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर उसे अपनी भार्या को साथ ले जाना होगा। फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। उपहास कर रही हो मुझसे? नहीं, सच कह रही हूँ। यानी इतने सालों के प्रतिबंध से अब मुक्ति मिलेगी? हाँ युवराज। हाँ चला। ना कोई बंधन, ना कोई उल्लंघन, ना कोई सीमा, ना अवरोध। यानी क्षितिज के उस पार दृष्टि पहुंचे वहां तक। हाँ। एक लंबा मार्ग जिसका कोई मोड़ नहीं। अपनी इच्छा के रथ पर सवार निरंकुश। क्या हुआ युवराज? हवाएं बदल गई गोपा, हवाएं बदल गई। चलो। चन्ना, चन्ना, मुझे शाक्य राज्य के कोने कोने में जाना है। मिट्टी के हर कण को छूना है, प्रत्येक भावना की अनुभूति से समृद्ध होना है। रथ तेज चलाओ चन्ना, कहो अश्व से कि वो हवा से बातें करें। मैं सबसे मिलूंगा, केवल एक नगर नहीं, सारे नगर देखूंगा। उनका संगीत, उनकी बोली, वो सब कुछ। मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। चन्ना, रथ रोको। क्या हुआ गोपा? कहाँ जा रही हो? सुनो। आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी। चलिए मेरे साथ। ये तो वही चुनर है जो मैंने अपनी मेहंदी में पहनी थी। तुम्हें ये चुनर कहाँ से मिली? ये तो मेरी है। क्यों असत्य कह रही हो? नहीं नहीं, वो दूर एक झोपड़े का घर है, जला हुआ। ये चुनर मुझे वही साड़ियों से मिली, फटी हुई थी तो सी थी, और उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं जानती। जला हुआ घर?
यह तो केवल राख का ढेर है युवराज, यहाँ क्या मिलेगा? कुछ तो होगा, नहीं तो इतनी दूर चूनर कैसे मिलती? अर्थात कंचनी यहाँ आई है। ये तो केवल कल्पना है युवराज। आचार्य कौंडिन्य कहते थे कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाला ही भेद तक पहुंचता है। पर यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं है आर्य, इस राख के सिवा। और राख बोलती नहीं। चले, महल में सब चिंतित होंगे। युवराज, कभी कभी राख भी बोलती है गोपा, और इस समय ये कह रही है कि ये माला ज्येष्ठ की है।